Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very common sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के द्वारा इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। Our first sentence is pick up your bag. अधिकांशतः इस प्रकार से हम किसी को यदि कोई बैग रखा हो उसको उठाने को कहना हो तो हम बोलते हैं कि अपना बैग उठाओ। पिक अप योर बैग। पिकअप मतलब उठाना। जब कहीं पे आपको जाना होता है और आप समय से पहले पहुंच जाते हैं और आपको वेट करना पड़ता है तो कहते हैं लेट्स वेट देयर। चलो वहां इंतजार करते हैं। इस प्रकार से कहीं पे इंतजार करने के लिए हम बोल सकते हैं कि लेट्स वेट देयर। जब कोई काम हमको कोई काम करने के लिए देता है और पूछने चाहते हैं कि किस प्रकार से करना है और यदि वो कहते हैं कि इसे अपने तरीके से करो, इसे अपने तरीके से करो तो इसको बोलेंगे डू इट योर ओन वे। डू इट योर ओन वे। ओन मतलब स्वयं के तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाकर के स्वयं बात करना चाहते हैं तो बोलते हैं मैं खुद उससे बात करूंगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल टॉक टू हर माई सेल्फ। आई विल टॉक टू हर माई सेल्फ। कभी कभार कोई व्यक्ति कुछ भी काम करता है और आप जानना चाहते हैं कि कौन किसने किया है तो बोलते हैं जस्ट टेल मी हिज नेम। जस्ट टेल मी हिज नेम। बस तुम मुझे उसका नाम बता दो। बस तुम मुझे उसका नाम बता दो। जस्ट टेल मी हिज नेम। जब कोई व्यक्ति नई नई कोई चीज लेकर के आता है, नई मशीन या नई कुछ भी चीज लेकर के आता है और आप पूछना चाहते हैं कि क्या हम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसको बोलेंगे कैन बी आल्सो यूज इट। कैन बी आल्सो यूज इट। और जब कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा आजकल कुछ व्यक्तियों की थूकने की गंदी आदत होती है तो यदि हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि डोंट स्पिट ऑन द स्ट्रीट। डोंट स्पिट ऑन द स्ट्रीट मतलब गली में मत थूको। गली में मत थूको। यहाँ पे आप फ्लोर भी कर सकते हैं डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। फर्श पे मत थूको। इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि किसी ने कुछ व्यक्ति ने ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से वह सजा का हकदार हो तो हम बोलते हैं ही डिजर्व टू बी पनिश्ड। ही डिजर्व टू बी पनिश्ड मतलब वह सजा के लायक है या उसे सजा मिलनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता है और जबरदस्ती उससे बोलते हैं कि आपको ये करना है तो आप बोलते हैं डू नॉट कंपेल मी प्लीज। डू नॉट कंपेल मी प्लीज। कृपया मुझे मजबूर मत करिए। कृपया मुझे मजबूर मत करिए। और जब कभी आपने देखा होगा किसी टाइम से आप थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो लेट पहुंचने पे अक्सर लोग ये बोलते हैं इज इट टाइम टू कम। इज इट टाइम टू कम। क्या आने का यही टाइम है। क्या आने का यही टाइम है। So dear friends, if you practice these sentences again and again by reading or by writing or by listening, then you can also speak such kind of sentence and you can speak English fluently. So I hope कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।